एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक गरीब मछली वाली अपने टोकरों में रोजी रोटी सजाए बैठी थी। लेकिन तभी आया एक पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ ऐसा किया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। लात मारकर मछलियां सड़क पर बिखेर दी, अपमान किया और फिर हाथ भी उठा दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल इस मछली वाली ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। आखिर उसने क्या किया? कैसे एक मजबूर सी दिखने वाली औरत ने पूरे शहर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? और इस वारदात के पीछे छुपा सच क्या था? जानिए इस चौंकाने वाली कहानी में। सुबह की हल्की ठंडी हवा में बाजार के किनारे एक पुराना दृश्य दोहराया जा रहा था। लीला देवी अपने सिर पर दुपट्टा बांधे लकड़ी के टोकरों में ताजी मछलियां सजा रही थीं। यह उनका रोज का काम था, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक सुकून रहता था कि उनकी दोनों बेटियां नव्या और तन्वी देश की सीमा पर वर्दी में तैनात हैं। आर्मी ऑफिसर होने का गर्व मां के दिल में भरा हुआ था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी आहट तक उन्हें नहीं थी। बाजार की चहल पहल के बीच अचानक एक पुलिस की मोटरसाइकिल उनके सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरा इंस्पेक्टर राकेश वर्मा चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींचे। सड़क किनारे दुकान लगाने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ ट्रैफिक रुक सकता है, वह गरजा। लीला देवी ने कुछ बोलने की कोशिश भी नहीं की थी कि वह एक झटके में टोकरा लात मारकर पलट देता है। मछलियां सड़क पर लुढ़क गईं, बदबू का गुबार फैल गया और आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर की आवाज और सख्त हो गई। ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जहां मन किया बैठ गईं? बेचना है तो अपनी जगह बेचो। लीला देवी अपमान की चुभन सहते हुए झुकीं और एक एक मछली उठाने लगीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान चुप थी। भीड़ में किसी ने मदद नहीं की, बस मोबाइल कैमरे उठ गए। उनमें से एक था लोकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। लीला देवी सोच रही थीं, अगर नव्या और तन्वी को यह पता चल गया तो बवंडर खड़ा हो जाएगा, लेकिन किस्मत को यही मंजूर था। कुछ घंटों में वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, कैप्शन के साथ, एक बूढ़ी औरत को बेवजह अपमानित किया गया। क्या यह इंसाफ है? वीडियो दूर बॉर्डर पर तैनात तन्वी के मोबाइल तक पहुंचते ही उसका खून खौल उठा। अपनी मां को सड़क पर बेइज्जत होते देख उसका दिल पिघल भी रहा था और गुस्से में जल भी रहा था। उसने तुरंत वीडियो नव्या को भेजा। वीडियो देखते ही नव्या की आंखें लाल हो गईं। आंसुओं के पीछे एक ठान ली हुई जिद थी, अगर पापा होते तो ये दिन हमें देखने को न मिलता, लेकिन अब मैं उस इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। फोन पर उसने तन्वी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूँ और इस बार कोई माफी नहीं होगी। मैं अब घर लौट रही हूँ और उस इंस्पेक्टर से हिसाब बराबर करके ही दम लूंगी, नव्या ने फोन पर दृढ़ स्वर में कहा। उधर से तन्वी का जवाब फौरन आया, दीदी मैं भी साथ चलूंगी। माँ के साथ जो अपमान हुआ, मैं चुप नहीं रह सकती, उसे उसकी हद बतानी ही पड़ेगी। नव्या ने धीरे धीरे उसे समझाया, नहीं तन्वी, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मैं माँ को साथ लेकर लौट आऊंगी, फिर हम उन्हें यहीं पास में रख लेंगे जहां वे सुरक्षित रहेंगी। काफी देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार तन्वी मान गई। ठीक है दीदी, पर वादा कीजिए, माँ को लेकर ही लौटेंगी। कॉल खत्म होते ही नव्या ने फौजी वर्दी उतारी और पीले रंग का साधारण सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक आम गांव की लड़की लग रही थी। बस में बैठी और कुछ ही घंटों में अपने पैतृक घर के दरवाजे पर थी। दरवाजे की दस्तक सुनकर अंदर से लीला देवी की आवाज आई, कौन है? मैं हूं माँ, नव्या। जवाब सुनते ही उनके हाथ में पकड़ी सब्जी काटने की छुरी रुक गई। आंखें भर आईं। दिल में डर भी था कि कहीं बेटी को सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। दरवाजा खुलते ही माँ बेटी गले लग गईं, जैसे बरसों की दूरी एक पल में मिट गई हो। तन्वी कहाँ है? माँ ने पूछा। नहीं आई, मैंने मना कर दिया था। नव्या किचन में गई, सब्जियां देखी और बोली, माँ अब आप बैठिए, खाना मैं बनाऊंगी। थोड़ी देर में खाना तैयार हुआ। दोनों ने साथ बैठकर खाया। फिर नव्या ने बिना घुमाए फिराए पूछा, माँ आपके साथ जो हुआ, आपने मुझसे क्यों छिपाया? ये इंस्पेक्टर को छोड़ने लायक गलती नहीं है, उसने कानून तोड़ा है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। लीला देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा छोड़ दे, पुलिस वाला है, क्या हो गया अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया? जाने दे। नव्या की आंखों में सख्ती उतर आई। नहीं माँ, अब आप चुप रहिए, मुझे पता है क्या करना है, उसे सजा मिलेगी और मिलेगी भी सख्त। यह कहकर उसने लाल रंग की साड़ी पहनी, साधारण गांव की महिला की तरह सजा धजा रूप लिया और थाने की ओर चल पड़ी। वही थाना जहां इंस्पेक्टर राकेश वर्मा तैनात था। थाने पहुंचने पर राकेश वर्मा नहीं था। कमरे में सिर्फ 2 हवलदार और एसएचओ संदीप सिंह बैठे थे। नव्या सीधी संदीप सिंह के पास गई,
आंखों में गुस्सा और आवाज में ठंडापन था। मुझे इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। उन्होंने मेरी मां को सड़क पर अपमानित किया, मछलियों की टोकरी गिरा दी, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने बेइज्जत किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई हो। संदीप सिंह ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम होती कौन हो शिकायत करने वाली? क्या तुम उसी बूढ़ी औरत की बेटी हो? सुन, हम अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ केस नहीं लिखेंगे, और मान भी लो कि उसने थप्पड़ मार दिया तो इसमें इतना हंगामा कैसा? सड़क पर मछली बेचना भी तो गलत है, वही कसूरवार थी। नव्या की आंखों में चिंगारी सी भड़क उठी। उसने ठंडे मगर कड़े स्वर में कहा, हमें कानून मत समझाइए, हमने उसे पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगी। संदीप सिंह कुछ पल उसे घूरता रह गया। ये साधारण दिखने वाली लड़की इतनी आत्मविश्वास से और बिना डर के कैसे बोल रही थी? उसने चुनौती भरे अंदाज में कहा, तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवा सको? चाहूं तो अभी तुम्हें लॉकअप में डाल दूं। नव्या ने बस चुपचाप अपनी जेब से सरकारी पहचान पत्र निकाला और टेबल पर रख दिया। आईडी कार्ड पर नजर पड़ते ही संदीप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा कर खड़ा हो गया। आप आर्मी ऑफिसर हैं? सॉरी मैडम, बताइए क्या करना होगा? नव्या का स्वर और भी सख्त हो गया। इस थाने में न्याय का नाम तक नहीं बचा। माफी से कुछ नहीं होगा। अब मैं सीधे तुम्हारे और तुम्हारे इंस्पेक्टर दोनों के खिलाफ एक्शन लूंगी। तभी थाने का दरवाजा खुला और अंदर इंस्पेक्टर राकेश वर्मा दाखिल हुआ। नव्या को देखते ही उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अरे क्या बात है, यहाँ किस लिए आई हो? वह सीधे नव्या के सामने आ खड़ा हुआ। नव्या के भीतर गुस्से का सैलाब उमड़ रहा था। अगर वह कानून की रक्षक न होती तो शायद उसी वक्त तमाचा जड़ देती, मगर उसने खुद को काबू में रखते हुए बस इतना कहा, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर ही दम लूंगी। तुम्हें वर्दी पहनने का हक नहीं है। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। यह कहकर वह बाहर निकल गई। अंदर खड़े सिपाही और खुद राकेश भी सोच में पड़ गए। क्या ये लड़की सच में कुछ कर पाएगी? घर लौटकर नव्या देर तक चुप बैठी रही। फिर अचानक एक योजना उसके दिमाग में आकार लेने लगी। अगली सुबह वह सीधे एएसपी कार्यालय पहुंची, जहां एएसपी श्रुति हसन अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। नव्या ने बिना समय गंवाए मोबाइल निकाला और वायरल वीडियो दिखा दिया। मैडम, मैं इंस्पेक्टर राकेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। श्रुति हसन का चेहरा गंभीर था। मैडम नव्या, मुझे पता है आप आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन कानून में कार्रवाई के लिए ठोस सबूत और गवाह जरूरी हैं। इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। नव्या ने सिर हिलाया और वहां से निकल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने सोशल मीडिया पर उस अकाउंट की तलाश शुरू कर दी जहां से वीडियो अपलोड हुआ था। कुछ ही घंटों में वह उस लड़के तक पहुंच गई जिसने अपनी आंखों से पूरा वाकया देखा और रिकॉर्ड किया था। नव्या सीधे उसके घर पहुंची। तुमने यह वीडियो खुद रिकॉर्ड किया है, मुझे इसका ओरिजिनल फुटेज चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। पहले तो लड़का झिझका, लेकिन नव्या की दृढ़ आंखों में देखते ही मान गया। उसने अपना फोन निकाला और बिना एडिट का पूरा वीडियो उसे दे दिया। नव्या ने गवाह को साथ लिया और सीधे ईएसपी श्रुति हसन के दफ्तर पहुंची। उन्होंने सबूत देखे, पूरा अनकट वीडियो, साफ आवाज, साफ दृश्य। श्रुति ने एक पल भी गंवाने बिना जिले के डीएम अखिलेश को कॉल मिलाया। फोन पर वीडियो देखने के बाद डीएम का चेहरा सख्त हो गया। ये बर्दाश्त से बाहर है। वर्दी में रहकर कोई ऐसा करे, ये पूरी तरह कानून के खिलाफ है। इसे सजा मिलेगी और जल्दी मिलेगी, उन्होंने ठंडे मगर निर्णायक स्वर में कहा। अगली सुबह एक असामान्य हलचल थी। जिला मुख्यालय के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। घड़ी की सुई 11 पर पहुंची तो डीएम अखिलेश हॉल में दाखिल हुए। मंच पर उनके दाहिने ईएसपी श्रुति हसन बैठीं, बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां रखी थीं। सामने दर्जनों पत्रकार अपने कैमरे तैयार किए बैठे थे। डीएम ने हल्की सी घंटी बजाई, सभी लोग बैठ जाएं, प्रेस ब्रीफिंग शुरू करते हैं। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। कैमरों की लाल लाइटें जल उठीं। गंभीर स्वर में डीएम बोले, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सड़क किनारे मछली बेच रही एक बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी की, उसकी टोकरी गिरा दी, थप्पड़ मारा और भीड़ के सामने अपमान किया। यह न केवल इंसानियत के खिलाफ है, बल्कि पुलिस आचार संहिता और कानून दोनों का खुला उल्लंघन है। पत्रकारों के कैमरे लगातार क्लिक कर रहे थे। डीएम ने आगे जोड़ा, इस मामले में हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी गवाह और बिना एडिट का फुटेज मौजूद है। गवाह अब भी यहाँ मौजूद हैं और बयान देने के लिए तैयार हैं। यही वह पल था जब नव्या मंच पर आई। उसने माइक संभालते हुए कहा, मैं कैप्टन नव्या सिंह, इंडियन आर्मी, और इस घटना की पीड़ित महिला लीला देवी मेरी मां हैं।
पूरा हॉल एक क्षण के लिए जैसे जम गया। पत्रकार एक दूसरे की ओर देखने लगे। मामला अब कहीं ज्यादा संवेदनशील हो चुका था। नव्या ने आगे कहा, किसी भी व्यक्ति को इस तरह सड़क पर अपमानित करना अपराध है, चाहे वह अपराधी आम नागरिक हो या पुलिस का अफसर। कानून सबके लिए बराबर है। एक पत्रकार ने सवाल उछाला, मैडम, आप चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो या और भी लोग इसमें शामिल हैं? नव्या ने बिना हिचक कहा, इस मामले में सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं बल्कि थाने के एसएचओ संदीप सिंह भी बराबर के दोषी हैं। उन्होंने न केवल शिकायत लेने से मना किया बल्कि पीड़ित का मजाक भी उड़ाया। तभी एएसपी श्रुति हसन ने माइक थामते हुए कहा, जांच की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सबूतों और गवाह की मौजूदगी को देखते हुए मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अफसरों को तुरंत निलंबित किया जाए ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो। डीएम ने तुरंत आदेश पढ़ा। तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर राकेश वर्मा और एसएचओ संदीप सिंह निलंबित किए जाते हैं। आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय और राज्य गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। हॉल में मौजूद पत्रकारों के बीच हलचल फैल गई। इतनी तेज कार्रवाई, ये तो मिसाल बन गई। मीटिंग खत्म होते ही डीएम अखिलेश ने जिला प्रशासन के सलाहकार को बुलाया। पूरा काम कानूनी दायरे में होना चाहिए। नोटिस का मसौदा और निलंबन आदेश तुरंत तैयार कीजिए, उन्होंने सख्त स्वर में कहा। विधि सलाहकार ने समझाया, सर, सबसे पहले चार्जशीट बनेगी जिसमें आईपीसी की धाराएं और पुलिस एक्ट के तहत हुई चूकें दर्ज होंगी। फिर विभागीय जांच समिति गठित होगी, लेकिन निलंबन आदेश तो तुरंत लागू किया जा सकता है ताकि आरोपी जांच में हस्तक्षेप न कर सकें। डीएम ने बिना देर किए आदेश दे दिए। 2 घंटे में सस्पेंशन लेटर तैयार हो चुका था। इधर गांव में खबर आग की तरह फैल गई। बाजार, चौपाल, चाय की दुकानों, हर जगह बस एक ही चर्चा थी। सुना, लीला देवी के साथ जो हुआ, अब उसका इंसाफ मिलने वाला है। उनकी बेटी आर्मी अफसर है, उसी ने पूरा मामला पलट दिया। लीला देवी के घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। कुछ हौसला देने आए, कुछ बस देखने। लीला देवी बार बार कह रही थीं, मुझे बदला नहीं, इज्जत चाहिए थी, लेकिन मेरी बेटियां अन्याय के सामने कभी नहीं झुकती। जब निलंबन का पत्र थाने पहुंचा तो माहौल बदल गया। एक सिपाही ने धीरे से कहा, भाई, ये लड़की सच में कर गई। किसे पता था कि मामला डीएम तक पहुंचेगा? इंस्पेक्टर राकेश वर्मा और एसएचओ संदीप सिंह दोनों को साफ शब्दों में आदेश सुनाया गया, आप तत्काल प्रभाव से निलंबित हैं। जांच पूरी होने तक किसी भी सरकारी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राकेश वर्मा ने गुस्से में कागज फाड़कर फेंक दिया, लेकिन संदीप सिंह के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो बुदबुदाया, मैं कह रहा था इससे पंगा मत लो, अब देख ये हमारी नौकरी भी ले लेगी। शाम तक टीवी चैनलों पर हेडलाइंस चलने लगी। वायरल वीडियो बना सबूत, आर्मी ऑफिसर ने मां के लिए जीता इंसाफ, इंस्पेक्टर और एसएचओ सस्पेंड। पुलिस वर्दी पर गिरी गाज नव्या के फोन पर लगातार कॉल्स आने लगे, कुछ बधाई के, कुछ मीडिया इंटरव्यू के। वो हर बार बस यही कहती, ये सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं, ये उन सभी का है जो चुपचाप अन्याय सहते हैं। 1 हफ्ते बाद विभागीय जांच की रिपोर्ट आई। सबूत और गवाहों के आधार पर दोनों अफसर दोषी पाए गए। रिपोर्ट में दर्ज था, इंस्पेक्टर राकेश वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अनुशासन तोड़ा और आम जनता से अमर्यादित व्यवहार किया। एसएचओ संदीप सिंह ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर ड्यूटी की अवहेलना की। राज्य पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया, दोनों अफसरों को सेवा से बर्खास्त किया जाता है, साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। जब ये खबर लीला देवी के घर पहुंची तो नव्या ने बस मां से कहा, मां, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जो अन्याय के सामने डटकर खड़ा होता है। आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व, लीला देवी ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा ही नहीं, इस पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे और किसी की जिंदगी में नई उम्मीद जगा सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही सच्ची, असरदार और रोमांचक कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करती हैं बल्कि दिल को छू जाती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। घंटी का बटन दबा दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक नया सबक और एक नया सफर।